प्रेम किसी से करना, ये मनुष्य का स्वभाव है। पर वो प्रेम वाक़ई में सच्चा प्रेम है, दैविक प्रेम है, वो हमें देखना होता है। क्योंकि जब सच्चा प्रेम होता है, तब आप उसमें उठते हो, आप गिरते नहीं हो। जैसे हम बार-बार कहते हैं ना कि प्रेम में हम गिर गए या प्रेम में पड़ गए, हाँ, तो हाँ। हम कहते हैं कि प्रेम में आप उठते हो। जब दैविक प्रेम होता है, सच्चा वाला प्रेम होता है तब। इंसान जब एक-दूसरे से प्रेम करता है, तो वो कुछ कोशिश करता है प्राप्त करने की, कि मुझे उनसे भी उतना ही प्रेम चाहिए, जितना मैं उनसे करता हूँ। तो ये तो लेन-देन हो गया। हाँ, जैसे हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कहीं पर, किसी व्यवहार में, बिज़नेस में, कि आप हमें ये दो और हम आपको ये देंगे। हाँ जी। वैसे ही हो गया, ट्रांज़ैक्शन हो गया, लेन-देन, कि मैं आपको प्रेम दे रहा हूँ, आप भी मुझे प्रेम करें। तो ये सच्चा वाला प्रेम नहीं है। सच्चा वाला प्रेम सिर्फ़ देता है, लेता नहीं है। और हमारी पूरी कोशिश होती है छीनने के पीछे, पकड़ने के पीछे। जी, जी, जी। आप किसी को हमेशा तक पकड़ के कभी नहीं रख सकते। आप अपने मोबाइल डिवाइस को भी चेंज करते हो हर 5 साल, 6 साल, 8-10 साल। कपड़े चेंज करते हो, शरीर भी कितना दिन पकड़ के रखेंगे? तो एक इंसान को कैसे पकड़ोगे आप? कितना दिन उसे अपने कंट्रोल में रखोगे? इंसान ये करता है, पकड़ने की कोशिश। और हम ये कह रहे हैं कि जब आप किसी को मुक्त करते हो, मतलब फ्रीडम देते हो, स्वतंत्रता देते हो, कि मेरा आप पे प्रेम है और आपको जैसा रहना आप वैसे रहो। ये दैविक प्रेम हुआ। तो मनुष्य के प्रेम में भी दैविक प्रेम बन सकता है, जब आप अपेक्षा नहीं रखेंगे, जब आप उन्हें स्वतंत्रता देते हैं और भाव आपके भीतर सिर्फ देने का ही है। अगर कुछ मिलता भी है, तो वो भी आप देते हो। इसी से आप खुद दैविक बन जाते हो। इससे आप मुक्त हो जाते हो। जब तक आप किसी को प्राप्त करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक आप फँसते जाएँगे। इसका मतलब आप अटक गए हैं। तो अभी दुःख आपने खुद बनाया है। इससे मुक्त होना है, तो प्रेम करो अच्छे से। अच्छे से प्रेम करेंगे तो मुक्त हो जाएँगे। अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर आप फँस जाएँगे उस चक्र में, निकलना मुश्किल है। तो सच्चा वाला प्रेम क्या है? देना, देना मतलब त्याग करना। जब प्रेम में त्याग होता है, तो वो वाली मूवी जो है, पिक्चर हिट हो जाती है, जिसमें हीरो है, हीरोइन है, दोनों मिले ही नहीं। अंत में दोनों की मौत हो गई या मृत्यु हो गई, तो वो पिक्चर चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें त्याग है। जिसमें शादी हो जाती है, खुशी से रहते हैं, तो फिर ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया, मतलब इसमें तो कुछ प्रेम दिखाई नहीं दिया। दोनों का स्वार्थ पूर्ण हो गया। तो आपके उस प्रश्न में भी था ये चीज़ कि ट्रेजेडी वाली मूवी क्यों हिट होती क्यों है? नहीं? क्योंकि त्याग किया है किसने किसी के लिए। तो वो मूवी भी आपको कह रही है कि सच्चे वाला प्रेम जो है, जो ट्रू लव जिसे कहते हैं, वो ट्रू लव सैक्रिफाइस में है, त्याग में है। डिवाइन लव त्याग में है। लोग उसे याद रखते हैं। जिससे प्रेम किया और मिल गया, तो उसे कोई ज़्यादा याद नहीं रखते हैं। हुँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दो अपने व्यक्ति को, ऐसा भी नहीं इसका है। मतलब ये भी नहीं कि जान दे दो, जान दे दो, ऐसा भी नहीं ऐसा है। नहीं। अनुभव करना होता है कि बस मैंने आपको स्वतंत्रता दी, आपकी तरफ से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ़ आपको देना है और फिर देखिए आपके अंदर क्या बदलाव होता है। सवाल तो ये है कि क्या ये दैविक प्रेम हम सबके लिए है और कहाँ है? हाँ, हाँ। देखिए, इस दैविक प्रेम के लिए कोई गोली मिलती नहीं, दवा मिलती नहीं है और कोई क्लिनिक है नहीं, जहाँ जाओ और कहेंगे कि ये आपके लिए आज 5% लव फॉर यू, मतलब आज ये 10% लव, ऐसे कहीं पर आपको मिलने वाला नहीं, नहीं है। आप घूमते रहें, घूमते रहें, घूमते रहें, अंत में ये कहाँ मिलेगा? आपके भीतर, दिल के अंदर छुपा हुआ। तो अच्छा। आप ही के पास है वो, पर आँखें जो हैं बाहर की तरफ देखती हैं, इसलिए हम बाहर ढूँढते हैं। तो एक आँख है, तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं, जो अंदर भी देखती है, बाहर भी देखती है। जब उसके द्वारा आप अंदर देखोगे तो आपको वो प्रेम दिखेगा और वो जागृत हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो कोई भी अनुभव नहीं करेगा। जिसके पास दिल है, जिसका दिल जो है ना चल रहा है, हार्ट जो है बीट कर रहा है, उसके भीतर वो प्रेम है।
जिसका हार्ट बीट नहीं कर रहा है, वहाँ पे प्रेम नहीं है। अगर आपका हार्ट बीट कर रहा है, तो उसके अंदर आपको प्रेम ज़रूर मिलेगा। आपके उसके साथ रहना है, अनुभव करना है। तो कई बार ये होता है कि हम उसे नहीं देख पाते भीतर, जी, कई बार अनुभव नहीं होता। फिर उसी प्रेम को बाहर हम ईश्वर के मूर्ति में देखते हैं, जी, ईश्वर के रूप में देखते हैं या किसी व्यक्ति में भी देखते हैं। तो जब आप उस रूप में देखोगे प्रेम, तो उस मूर्ति को प्रेम करने की कोशिश करना, अपनी तरफ से प्रेम देने की कोशिश करना। जैसे आप वो प्रेम देते हो, आपके अंदर वो प्रेम बढ़ता है। क्योंकि ये तो नियम है सृष्टि का, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। जैसे आप प्रेम दोगे अपने ईश्वर को, यही प्रेम आपको फिर से आएगा। अगर आप पूरी भारत आप देश देखते हो ना, आध्यात्मिक देश है। इसमें जितने भी संत मुनि होके गए हैं, सभी ने प्रेम ही दिया है। अपने गुरुओं को दिया है या ईश्वर को दिया है, वो देने से वो खुद वो बन जाते हैं। तो आपको पहले विश्वास रखना होगा कि हाँ, मैं अनुभव ये कर सकता हूँ। मेरे भीतर वो है। जब आपको वो पता चलता है कि मेरे भीतर वो है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप वो बनना शुरू होते हो। कि एक दिन ऐसा आता है कि तब आपको ये लगता है कि हाँ, मैं प्रेम हूँ। वाह! मैं ही प्रेम, ज़रूर। कितनी खूबसूरत बात, सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है कि मैं ही हुँ, प्रेम हूँ। हाँ, हाँ। मैं प्रेम कर नहीं रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं प्रेम हूँ। प्रेम हूँ।